बता देना। इसके बाद आते हैं कि मुख्य सदस्य कौन कौन थे। पहले सदस्य मैंने जवाहरलाल नेहरू क्यों लिखा, क्योंकि डेट याद करने में आसान हो जाएगी इनके नाम से। कैसे, अब बताती हूँ कि जब पहली बैठक हुई 19 दिसंबर, इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, पेपर में आ सकती है। राजेंद्र प्रसाद बने अध्यक्ष, 11 दिसंबर, इंपॉर्टेंट डेट है और ये भी पेपर में आ सकती है। नेहरू जी ने जैसे संविधान बनना शुरू हुआ उन्होंने धप्पा बोल दिया। धप्पा कैसे बोला कि लाके उन्होंने प्रस्तावना रख दी, क्या है, रुको, संविधान बनने से पहले ये वाली प्रस्तावना लिखी जाएगी जो आपकी बुक्स के पेजेस पर होती है ना, स्टार्ट होते ही बुक्स के पेजेस पर होती है ना, जैसे ये भारत के संविधान, ठीक है, ये तो मूल कर्तव्य है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे इन्होंने मूल कर्तव्य भी देना शुरू कर दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज किताबों में छापनी शुरू कर दी। क्यों छापनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता हमारे देश के नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटी याद ही नहीं होती है, बिल्कुल अकल के अंधे लोग हैं, सब भूल जाते हैं ड्यूटी क्या होती है ना। संविधान की उद्देशिका दे दी, इंग्लिश में बोलते हैं इस उद्देशिका को क्या बेटा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर बुक के पेज पर होती है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नकली बुक है जिसमें संविधान की कोई नहीं है, जिसमें प्रस्तावना नहीं हो, बुक ही नकली है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला, ध्यान से सुनो मेरी बात। कब कब इन्होंने ये कब प्रस्तुत की, 13 दिसंबर को, ठीक है, 1946 में, 13 दिसंबर 1946 लाकर उन्होंने कहा ये लीजिए उद्देशिका और ये आपको क्या करनी है, इसमें इंक्लूड करनी है। फिर ये संविधान का क्या बन गई, भाग बन गई। पर ये डिसाइड करा कब हमने, 1976, 3-4 जब केशवानंद भारतीय मामला आया तब, वो बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। आगे जब चैप्टर्स आएंगे उसमें एक एक केस लॉ पढ़ेंगे हम, केसेस डिफाइन करके हम पॉलिटिकल साइंस को समझेंगे। अब भारत की उद्देशिका क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला वर्ड आया क्या, उद्देशिका के अंदर क्या वर्ड आया, नंबर 1 आया कि हम भारत के लोग हैं, ठीक है, क्या, संपूर्ण, यानी कि पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न। कौन होता है बेटा प्रभुत्व संपन्न, कौन होता है प्रभुत्व संपन्न, सोवर्ण जो होता है, सोवर्ण मतलब जो पूर्ण रूप से क्या है, जो पूर्ण रूप से अपने ऊपर निर्भर है, अपने फैसले लेने के लिए, मतलब हम जो भारत के लोग हैं हम पूरे तरीके से अपने फैसले खुद ले सकते हैं। दूसरा वर्ड बोला समाजवादी, कौन, समाजवादी। दूसरा वर्ड बोला इन्होंने, प्रीएम्बल में पढ़ो जरा, समाजवादी। समाजवादी क्यों बोला इन्होंने, समाजवादी वो विचारधारा नहीं जो रशिया में या चीन में अपनाई जाती है। समाजवादी विचारधारा का मतलब है, अगर आ जाए पेपर में, तो समाजवादी का अर्थ है भारत की उद्देशिका प्रस्तावना के अनुसार समाजवादी, भारत के लोगों के कल्याण के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। तीसरा वर्ड बोला पंथ निरपेक्ष, क्या, पंथ निरपेक्ष। ये पहले इसको बोला था धर्म निरपेक्ष, फिर बोला इसे पंथ निरपेक्ष, क्योंकि धर्म तो कभी निरपेक्ष ही नहीं हो सकता, है ना। निरपेक्ष मतलब धर्म तो हमेशा सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता, कोई भी धर्म ना होना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धर्म तो ऑलवेज धर्म मतलब कर्म होता है ना, हिंदू मुस्लिम धर्म थोड़ी होता है, धर्म मतलब तो आपका कर्म होता है ना। कि एज अ डॉक्टर मेरा धर्म है क्या, कि मैं लोगों के मर्ज को ठीक करूं। एज अ टीचर मेरा धर्म है कि मैं आपको पढ़ाऊं, कर्म मतलब, ठीक है। और एज ए एडवोकेट मेरा धर्म है कि मैं आपको अच्छी सलाह दूं, है ना, आपके लिए न्याय के लिए लड़ूं, ये मेरा धर्म है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अनदर जो भी होंगे, उन सबको बोलते हैं पंथ। तो हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम किसी एक पंथ के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलेंगे। भारत का कोई पंथ नहीं है, भारत के लोग सिर्फ भारतवासी हैं। आगे तुम अपने पर्सनल रिलीजन में कुछ भी हो सकते हो, कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो भारत तो कोई राष्ट्रीय पंथ नहीं है, समझ गए। हम कौन है, सिर्फ भारतवासी हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, समझ गए। तो ये पंथ निरपेक्ष डाला गया। इसके अलावा क्या डाला गया बेटा, फोर्थ वर्ड इज लोकतंत्र। पता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसका सीक्वेंस पूछते हैं कि बताओ सीक्वेंसफुल बताओ, प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड पहले और कौन सा वर्ड बाद में आया था, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस वाइज भी लिखवा रही हूँ। लोकतंत्र मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सरकार का चुनाव जनता करेगी। क्या बोला मैंने अभी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सरकार का चुनाव जनता करेगी। पर एक और चीज डाल दी, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के ऊपर। सार्व मतलब सभी, भौमिक मतलब भारत के लोग, भौमिक सार्वभौमिक, वयस्क मतलब वो लोग जो 18 साल के उसके ऊपर है, भौमिक वयस्क। मत मतलब वोट, अधिकार मतलब मताधिकार मतलब उनको वोट
वोट डालने का अधिकार है। वह सभी लोग भारत के, वह सभी नागरिक भारत के जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं, उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, परंतु लोकतांत्रिक तब होगा जब वह चुनाव कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, गलत तरीके से नहीं होगा, घोटाले से नहीं होगा, जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। क्या बेटा, घोटाले से होता है यहाँ पे चुनाव? जिस दिन प्रूफ कर दोगे ना, उस दिन सरकार देश छोड़ के भाग जाएगी। ठीक है, लोकतंत्र। और क्या बोला इन्होंने? गणराज्य। क्या बोला आपने? निष्पक्ष, गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? देखो, गणराज्य आपको याद हो तो आप गणतंत्र दिवस मनाते हो कब? 26 जनवरी। कब मनाते हो आप? 26 जनवरी। आप बोलते हो कि हमारा संविधान लागू हुआ था इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा संविधान कब हुआ था लागू? 1949। 26 of November 1949। 26 of November 1949 में ही हो गया था। और 1950 में 26 जनवरी 1950 को क्यों बताते हैं? क्योंकि उस टाइम पर लागू हुआ था। लागू तो इस वक्त ही हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में पढ़ लेना तुम। कॉन्स्टिट्यूशन उठाना, उसके नीचे पढ़ लेना, लिखा हुआ है 26 of जनवरी को हमने अपना राष्ट्रपति चुनाव के जरिए चिन्हित किया था। चुनाव मतलब चुना था हमने, चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का। कौन थे पहले राष्ट्रपति हमारे? राजेंद्र प्रसाद। ऑब्वियसली राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो हमारे पहले राष्ट्रपति हमने चुने, और जब राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो देश क्या बन जाता है? गणराज्य बन जाता है। और चुनाव कैसा हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इतने बड़े देश में राष्ट्रपति का चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है। तो आम सहमति से प्रधानमंत्री आज भी क्या करता है? जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो आम मंत्रियों की सहमति से राष्ट्रपति को घोषित कर देते हैं कि ये राष्ट्रपति बनेगा। क्या तो गुस्सा आता है, वो क्या करने लग जाते हो। इसके अलावा बोला कि इसके अलावा बोला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, इस न्याय का वर्ड आया। ठीक है, और स्वतंत्रता कौन कौन सी आई हमारे? स्वतंत्रता कौन कौन सी आई? विचार की, विश्वास की, धर्म की। विचार, विश्वास। बेटा अभी तो थोड़ा रोक दो, अभी पहले लिखने